मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथिक चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको आत्महत्या रोग के कारण, लक्षण व उपचार बताने जा रहा हूं। आत्महत्या करने का कारण: परीक्षा में असफल होना, व्यापार में घाटा होना, प्रगति में रुकावट होना, कर्ज में डूबा होना, माता पिता अथवा संबंधी की मृत्यु के दुख में डूबा रहना, आनुवांशिक पारिवारिक संबंध बिगड़ जाना, अग्नि अस्त्र का पास में रखना, दवा का अधिक उपयोग, नशीली पदार्थ का सेवन, कुपोषण, गरीबी, आर्थिक कठिनाई, भविष्यवक्ता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर करे, गंभीर व लंबी बीमारी, कठिन परिश्रम के बाद असफल होना, जुए की लत, प्रेम में असफल होना, गृहविहीन होने के भय से, असत्य अफवाह फैलाने, गृह कलह, नेगेटिव सोच। डिप्रेशन के लक्षण: अवसाद किस प्रकार का है और अवसाद न केवल आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है, यह आपके कार्य और दूसरों के संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। उदासी, थकान, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, दुख, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हताशा, आनंददायक या मज़ेदार प्रतिनिधि में भाग न लेना, बहुत अधिक नींद या बहुत कम नींद आना, एनर्जी में कमी, अस्वस्थ की लालसा करना, चिंता, दूसरों से अलग रहना, बेचैनी, चिंतित रहना, काम, स्कूल में खराब प्रदर्शन, अस्पष्ट रूप से सोचने या निर्णय लेने में परेशानी, गतिविधियों में भाग न, अपराध बोध होना, मन में आत्मघाती विचार लाना, सिर या मांसपेशी में दर्द हो, दवा या शराब का दुरुपयोग करना, दोस्तों, परिवार इत्यादि से अलग रहना, मूड का बार बार बदलना, असामान्य बर्ताव करना, घबराहट या डर लगना। आत्महत्या स्वयं को मारना। आत्महत्या अक्सर निराशा के चलते की जाती है, जिसके लिए अवसाद, द्विध्रुवीय विकार, मनोभाजन, शराब की लत या मादक दवाओं का सेवन जैसे मानसिक विकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तनाव के कारण जैसे वित्तीय कठिनाइयाँ या पारस्परिक संबंधों में परेशानियों की भी अक्सर एक भूमिका होती है। आत्महत्या को रोकने के लिए प्रयासों में आग्नेय अस्त्रों तक पहुँच को सीमित करना, मानसिक बीमारी का उपचार करना तथा नशीली दवाओं के उपयोग को रोकना तथा आर्थिक विकास को बेहतर करना शामिल है। मनोविकार के अनुसार प्राकृतिक तौर पर महिलाएं पुरुष की अपेक्षा अवसाद की शिकार अधिक बनती हैं, लेकिन अवांछित दवाओं से वह इसकी शिकार हो सकती हैं। इस कारण प्रायः माना जाता है कि महिलाओं को अवसाद जल्दी आ घेरता है। इसके विपरीत पुरुष अक्सर अपनी अवसाद की अवस्था को स्वीकार करने से संकोच करते हैं। अनुमान के अनुसार 10 पुरुषों में 1 जबकि 10 महिलाओं में हर 5 को अवसाद की आशंका रहती है। अवसाद अक्सर दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी के कारण भी होता है। न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग में पाए जाने वाले रसायन होते हैं जो दिमाग और शरीर के विभिन्न हिस्सों में तारतम्यता स्थापित करते हैं। इनकी कमी से भी शरीर की संचार व्यवस्था में कमी आती है और व्यक्ति में अवसाद के लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह का अवसाद आनुवंशिक होता है। अवसाद
के कारण निर्णय लेने में अड़चन, आलस्य, सामान्य मनोरंजन की चीज़ों में अरुचि, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन या कुंठा व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। अवसाद के कारणों में इसका एक पूरक चिन्ह भी है। कई बार अतिरिक्त चिड़चिड़ापन, अहंकार, कटुता या आक्रामकता अथवा नास्तिकता अवस्था और अपराध अथवा एकांत की प्रवृत्ति पनपने लगती है, या फिर व्यक्ति नशे की ओर उन्मुख होने लगता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम व्यक्ति को खुशहाली वातावरण दें, उसे अकेला न छोड़ें तथा छिंद्रावेषण कतई न करें। उसकी रुचियों को प्रोत्साहित कर उसमें आत्मविश्वास जगाएं और कारण जानने का प्रयास करें। लोगों को नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, न ही विफलता के भय को लेकर चिंतित होना चाहिए। इसकी बजाय हमेशा सकारात्मक सोच दिमाग में रखना चाहिए। जो होगा अच्छा होगा। घर में अन्य सदस्यों को अवसाद की बीमारी होने से भी यह परेशानी महिलाओं को जल्दी पकड़ती है, क्योंकि घर से लगाव पुरुषों के मुकाबले उन्हें ज़्यादा होती है। इसके चलते कभी कभी उनमें आत्महत्या की इच्छा जोर मारने लगती है। इसलिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अवसाद ज़्यादा खतरनाक होता है। हालांकि मंदी और कंपटीशन के दौर में डिप्रेशन अब युवाओं को भी अपना शिकार बनाने लगा है। इसलिए कोशिश यह रखना चाहिए कि आप खुशनुमा पलों की तलाश करें। इससे बचने के उपायों में व्यस्त रहकर मस्त रहना, अपने लिए समय निकालना और सामाजिक मेलजोल बढ़ाना मूल उपाय है। इसके उपचार में योगासन में प्राणायाम बहुत अच्छा है। अवसाद के मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोभाव संबंधी दुख से होता है। इसे सिंड्रोम की दी जाती है। अधिकांश यह अवस्था व्यक्ति के प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक लगाव प्रमुखता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है। अवसाद की अवस्था में व्यक्ति स्वयं को लाचार और निराश महसूस करता है। उस व्यक्ति विशेष के सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि संबंध तक बेईमानी हो जाते हैं। संबंधों में बेईमानी का परिचायक उसके द्वारा उग्र स्वभाव, गाली गलौज व अत्यधिक शंका करना इसमें शामिल होता है। इस दौरान उसे सतत निराशा भाव, अशांति, अरुचि प्रतीत होती है। अवसाद के भौतिक कारण भी अनेक होते हैं। इसमें कुपोषण, आनुवांशिकता, हार्मोन, मौसम, तनाव, बीमारी, नशा, अप्रिय स्थितियों में लंबे समय तक रहना, पीठ में तकलीफ आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त अवसाद के 90% रोगियों में नींद की समस्या होती है। मनोविज्ञान के अनुसार अवसाद के कई कारण हो सकते हैं। यह मूलतः किसी व्यक्ति की सोच की बनावट या उसके मूल व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अवसाद लाइलाज रोग नहीं है। इसके पीछे जैविक, आनुवांशिक और मनोसामाजिक कारण होते हैं। यही नहीं, जैव रसायन असंतुलन के कारण भी अवसाद घिर सकता है। इसकी अधिकता के कारण रोग, आत्महत्या तक कर सकता है। इसलिए परिजनों को सजग रहना चाहिए। उनके परिवार का कोई सदस्य गुमसुम रहता है अथवा समय ज़्यादातर अकेले में बिताता है, निराशावादी
बातें करता है तो उसे अकेले न रहने दें, हंसाने की कोशिश करें। उपचार करने से पहले टीन एजर्स की वर्तमान और भूतकाल के अनुभवों की पड़ताल की जाती है। इसके अलावा परिवार के सदस्य और दोस्तों से भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानकारी ली जाती है। कई बार टीनेजर्स में इस पोस्ट ट्राउमेटिक स्ट्रेस विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी विकार जैसा समझ लिया जाता है, जिससे इनके इलाज में मुश्किलें आती हैं। उपचार मुख्यतः व्यवहारिक लक्षणों और संकेतों के आधार पर किया जाता है। बाद में टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सीटी स्कैन, बैटरी सेल्स का बड़ा रूप दिखता है। वहीं ब्राइट स्पॉट को दिमाग के MRI द्वारा देखा जा सकता है। लक्षण अनुरूप होम्योपैथिक उपचार: निराशा, शोकग्रस्त और आत्महत्या करने की प्रबल इच्छा, अपने को नष्ट करने के सभी अवसर, आत्मग्लानि, जीवन से घृणा और आत्मदाह की धारणा के लिए औरम में टालिकम 200 4-4 बूंद दिन में 3 बार। अकारण जिद्दी, उत्तेजना का प्रचंड वेग, व्याधि, शंकाग्रस्त, अकेले रहने की इच्छा, उनके बारे में दूसरे लोग क्या समझते हैं उस पर अति उत्तेजित, चिड़चिड़ापन में स्टेफिसाइगेरिया 200 4-4 बूंद दिन में 3 बार। परिवर्तनशील भाव, उदास, दुखी, रोए, अपनी दुख दूसरों से न कहना, आँखें भरना, सिसकना, आघात, शोकाकरण और निराश में इग्नेशिया अमेरा 200 4-4 बूंद दिन में 3 बार। अकुलता, स्नायविक भय, थकावट, शिथिलता, लोगों से मिलने या बात करने की इच्छा न हो, चिड़चिड़ा, लजालू, सरलता से चूक जाए, भयानक स्वप्न देखना, सोते में उठकर चल देना, जरा सा परिश्रम भी अधिक मालूम हो, रोजगार के संबंध में बहुत उदासी, भुलक्कड़, केली, फास्फोरिकम 3x 4-4 बूंद दिन में 3 बार। शोक, भय, क्रोध आदि के कारण से रोग उत्पन्न हो जाना, रोगी को ढाढ़स देने रोग बढ़े, चिड़चिड़ा, छोटी बातों पर भड़क जाए, भद्दापन, जल्दबाज, रोने के लिए अकेला रहना चाहे, आंसुओं के साथ हंसी, डाकुओं का स्वप्न देखना, नेट्रम म्यूरेटिकम 200 4-4 बूंद दिन में 3 बार। जिनसे अधिक प्रेम था उनकी तरफ से उदासीन, काम काज से, कुटुंब से घृणा, चिड़चिड़ापन, सरलता से क्रुद्ध हो जाए, अकेले रहने का भय, अधिक शोकग्रस्त, लक्षण बताते हुए रोने लगे, शाम के लगभग चिंताग्रस्त, मंदता, सीपिया 200 एक खुराक 15 दिन पर। जिसे संगीत से रुदन और कंप हो, भावनात्मक उत्तेजना, स्थिर भावना, जैसे एक अजनबी व्यक्ति उसके बगल में उपस्थित है, जैसे उसकी आत्मा शरीर से पृथक हो गई है, मानो उधर में कोई जीवित वस्तु उपस्थित है। इसके लिए थूजा ऑक्सीडेंटल 200 4-4 बूंद दिन में 3 बार। याददाश्त कमज़ोर, बात करते करते सिलसिला भूल जाता है, बिना रोए बात नहीं कर सकता, समय बहुत धीरे धीरे व्यतीत होता है, जान पड़े, सदा जल्दी में रहे, अच्छा होने से निराश, ध्यान एकाग्रता करना कठिन, पागल होने का भय, अंधेरे में भय लगना जैसे कोई पीछे खड़ा है, विपत्र, आत्महत्या के विचार में मेडोरिनम 10,000 की 1 डोज केवल।
अधिक बोलना, कामुक, सुबह को शोकग्रस्त, किसी से बात करने की इच्छा न हो, बेचैन और अशांत, काम धाम करने को मन न करे, चाहे सारे दिन कहीं दूसरी जगह दूर रहने का मन करे। ईर्ष्यालु, सरल, मृत्यु की इच्छा, शंकालु, हर रात में आग का भ्रम, पूजा पाठ करने का उन्माद, समय का ज्ञान नष्ट, मानसिक परिश्रम, रात में अच्छी तरह। उपचार: लाइकेसिस 200 4-4 बूंद दिन में 3 बार। बच्चा अकेले सोने न जाना चाहे, जरा सा में चिल्लाने लगे, अति सहानुभूतिपूर्ण, बहुत दिनों के शोक के कारण कोई रोग उत्पन्न हो जाए, अपने रोगों पर विचार करने पर बढ़े, खासकर बवासीर, तो कास्टिकम 200 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। विवादग्रस्त, अकेले रहना चाहे, छोटी चीज़ें भी उत्तेजित करे, नया काम करने से घृणा, रोगी अवस्था में जिद्दी और घमंडी, आत्मविश्वासहीनता, भोजन करने में जल्दबाज, कामों के बोझ से चूर चूर हो जाने का लगातार भय, भयभीत, अव्यवस्थित विचार और अक्षर खंड को गलत बोले या लिखे, मस्तिष्क शक्ति दुर्बलता होते जाना, कोई नई वस्तु देखना सहन न करे, जो लिखे उसको पढ़ न सके, सुबह जागने पर शोकग्रस्त हो तो लाइकोपोडियम 200 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। अधिक संदेह करना, बकवादी, अश्लील, कामातुर, पागल, शरीर का कपड़ा हटाना, ईर्ष्यालु, मूर्ख, अधिक हुलसित, सभी बातों पर हंसना, प्रलापक, सूतीबात, भाग जाने की चेष्टा करे, बड़बड़ाए, बेहोशी, बिछावन नोचते रहना, गहरी गसी में हावेशमश 200 4-4 बूंद 3 बार देना चाहिए। उदास, मरना निश्चित समझे और मरने की इच्छा करे, तब हाइड्रोस्टिस 30 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। धन्यवाद।